देवी वसुधा परे अवतरित हुई, तभी वसुधा हो गई रत्नमयी। श्रीवासोपो जी के दर्शन से जीवन बनता त्रैरत्नमयी, जीवन बनता त्रैरत्नमयी। जय बोली देवादि देवी खजाराण श्री वासुपूज भगवान की जय। बोलिए 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान के अतिशय चित सहस गौड़ विज्ञातीत पर विराजमान 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के परम पूज राज संत गणाचार्य गुरुवर 108 वीराग सागर जी महामुनि राज के परम पूज्या भारत गौरव गणनीय आर्यका रत्न गुरुमा 105 विज्ञा श्री माता जी की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। बोलिए परम पूज्य आर्यका 105 विकक्षा श्री माता जी की जय। समस्त आर्यका संघ की जय। शीलधारी को मिलती है सुमुक्ति नार, शीलधारी को मिलती है सुमुक्ति नार। शील रत्न मोटा रत्न है सब रत्नों की खान। शील रत्न मत छोड़िए जब एक घट में, जब तक है घट में प्राण। पर नारी पहनी छुरी तीन ओर से खाए, धन चीजें यौवन हरे मरे नरक में जाए, मरे नरक में जाए। ब्रह्म की साधना से जैन धर्म का ध्वज फहरता है, ब्रह्म की साधना से जैन धर्म का ध्वज फहरता है। संतों की महक से संसार महकता है। महिमा समझो इस धर्म को, महिमा समझो इस धर्म की आज, क्योंकि इनके प्रभाव से, संतों के प्रभाव से ही भाग्य चमकता है। संतों के प्रभाव से ही भाग्य चमकता है, भाग्य चमकता है। पर्युषण पर्व के 10वां दिन प्रतिदिन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते 9 सीढ़ियाँ पार हो गई। आज 10वीं सीढ़ी पर पहुँच गए, अर्थात अंतिम सीढ़ी जो मोक्ष का सोपान है। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का आज दिन है। आज उत्तम धर्म का अंतिम सोपान, जिस इस सीढ़ियों को जो भी चढ़ता है, जो भी पार करता है, तो नियम से वो मुक्ति नार को वर लेता है। ये ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मणि चरति आत्मनि ब्रह्मणि, जो अपने ब्रह्म में, ब्रह्ममयी आत्म स्वरूप में रमण करता है। आत्मा की चर्या करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। चर्या कहो, चारित्र कहो, रमण कहो, लीनता कहो, तल्लीन कहो या ब्रह्मचर्य कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। अपनी आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा में लीन हो जाना, अपनी आत्मा की चर्या करना, ये कहलाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मी का अर्थ आत्मा और चर्य का मतलब होता है चर्या। आत्मा की चर्या, आत्मा में रमना या उसमें लीन हो जाना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य ये तो मुनियों के लिए कहा, क्योंकि श्रावक तो उत्तम रूप से, प्रकृष्ट रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर नहीं सकते।
मुनिराज ही इस व्रत को उत्कृष्ट रूप से पालन कर सकते, इसलिए उनके लिए उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत कहा, उनका ये धर्म कहा। और श्रावकों के लिए ओनली ब्रह्मचर्य, क्या ओनली ब्रह्मचर्य व्रत कहा, और वो भी अणु व्रत कहा श्रावकों के लिए। साधुओं का तो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, और श्रावकों का अणु व्रत है। अणु व्रत का मतलब एक द्वेष रूप से पालन करना। मुनिराजों का सकल देश होता और श्रावकों का एक देश, एक देश व्रत का पालन करना, इसे ही सील कहा जाता है। शीलम मोक्ष सोपानम, सील ही मोक्ष का सोपान है। इस सील व्रत को, सील रूपी आभूषण को जो भी धारण करता है अपने जीवन में, वो ही सुशोभित हो पाता है। आपने सुना होगा, शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि जितने भी महापुरुष हुए, जिनको भी मुक्ति की प्राप्ति हुई, वे पहले इस सोपान पर पहुँचे, बाद में मंजिल की प्राप्ति की। बिना सीढ़ी पर चढ़े मंजिल मिल नहीं सकती। जैसे वासुपूज्य भगवान, आज के दिन उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कैसे कर लिया? पंच बाल यति में प्रथम नंबर के बाल यति हैं, जिन्होंने कीचड़ में पैर ही नहीं डाला, बचपन से ही इस व्रत को धारण किया, और बढ़ते कदम से आज के दिन जो हम लोग यहाँ पर मोक्ष कल्याणक मना रहे, क्यों मना रहे? क्योंकि आज के दिन ही वासुपूज्य भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया। पहले सीढ़ी पर कदम बढ़ाए, फिर बढ़ते बढ़ते आज उन्होंने मंजिल को पा लिया। इसलिए उनकी तो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उनका, वो तो बन चुके, उन्होंने तो प्राप्त कर लिया। लेकिन आज उनके पद चिन्हों पर हमको चलने के लिए इस शिक्षा दी जा रही कि आप भी यदि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपना लोगे तो आप भी उनके तरह मुक्त हो जाओगे। आप भी यदि इस संसार से, इस कीचड़ से ऊपर उठना चाहते हो, तो आप भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। एक नहीं, दो नहीं, 84,000 शील व्रत होते हैं। कितने होते? पढ़ते कि नहीं? सबको पता है ना? माता जी मात्र पढ़ लेते, लेकिन पता नहीं क्यों होते, कितने होते किसी को नहीं पता। तो आज जो चर्चा करनी है हमें, उत्तम ब्रह्मचर्य की नहीं करना। आज आपकी जो स्थितियां बनी हुई हैं उसकी चर्चा करना है। आज का आधुनिक भौतिक चकाचौंध, भौतिक वातावरण, ये पंचम काल का जो एक नज़ारा दिखाई दे रहा, ये आगे क्या करने वाला शायद समझ नहीं सकते। आज के इस माहौल में आप सभी रह रहे और हम भी रह रहे, जितने भी साधु संत हैं पंचम काल में वो भी इसी माहौल में रह रहे, वो भी आप सबके बीच में रहते। जहाँ आप हो वहीं संत हैं, लेकिन दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर।
इतना अंतर क्यों? आप तो यही कह देते कि माता जी आज पंचम काल है, पंचम काल का असर है। तो क्या साधु संतों को पंचम काल नहीं, उनको चतुर्थ काल है क्या? बोलो। हम जैसे संतों को पंचम काल का असर नहीं पड़ रहा क्या? सिर्फ आपको ही असर पड़ रहा। इसलिए माता जी आज तो इस व्रत का पालन करना बहुत कठिन, लेकिन ध्यान रखना, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, जितनी भी सतियां हुई, इसी शील व्रत के प्रभाव से वो सती बनी। इस शील व्रत के प्रभाव से सीता सती ने अग्नि का जल बना दिया। इसी शील व्रत के प्रभाव से सोमा सती ने नाक का हार बना दिया। इसी शील व्रत के प्रभाव से द्रौपदी का चीर बढ़ गया। इसी शील व्रत के प्रभाव से अंजना सती, भले ही उसकी सासों ने बाहर निकाल दिया, भले ही वो जंगल में भटकती रही, पर अपने शील को नहीं छोड़ा, तब वो सती बनी। जितनी भी सतियां इस व्रत के प्रभाव से प्रसिद्ध हुई, वो आज तक हम सभी संतों के मुख से गाई जा रही। हम भी उनकी महिमा का गुणगान कर रहे कि वास्तव में इस व्रत का कितना अचिंत्य, अद्भुत और महान प्रभाव है। ये व्रत ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। ओनली ब्रह्मचर्य व्रत का भी जिसने पालन कर लिया, तो भी वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना ऐसे ही नहीं हो जाती, आत्मा में लीन होकर होती है। हम तो मात्र ब्रह्मचर्य का मतलब मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय का ही लेते हैं, लेकिन आचार्यों ने कह दिया कि पांचों इंद्रियों पर संयम रखना, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करना, पांचों इंद्रियों के विषयों को रोकना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। अगर हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो समझ लेना आगे क्या स्थिति होने वाली। आज तो इस भौतिक वातावरण में, हमें इस भौतिक चकाचौंध में इंद्रियों के विषयों की ही पुष्टि अच्छी लगती। यही हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। इसको शायद हम लोग इतना महान समझते कि इसके बिन रह भी नहीं पाते। बोलो, आज की जो स्थितियां बन रही कि बड़े से बड़े संत भी, बड़े से बड़े महंत भी अगर गिरते हैं तो मात्र इस इंद्रिय के खातिर गिर जाते, इसको बस में, कंट्रोल में नहीं कर पाते। जबकि आचार्य देव ने कहा कि शीलधारी ही सर्वत्र पूज्य होता है। इस शील व्रत की इतनी महिमा है। ब्रह्मचर्य व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया। जितने भी व्रत हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ है तो मात्र एक ब्रह्मचर्य व्रत है। ये व्रत हमारे लिए इतनी महान साधना करने में सहायक बन जाता। साधु संत ब्रह्मचर्य व्रत से ही अपनी शुरुआत करते और इसका अंतिम लक्ष्य भी है ब्रह्मचर्य। आपने प्रतिदिन 10 दिन अलग अलग धर्मों का
कथन सुना, अलग अलग धर्म की महिमा जानी, लेकिन आज अंतिम दिन ही आपका ब्रह्मचर्य क्यों आया? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शुरुआत भी इसी से होती और अंतिम लक्ष्य भी यही होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब आत्मा में रम जाना। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? कोई भी संतों का, किसी भी ब्रह्मचारियों का या कोई भी महापुरुषों का अंतिम लक्ष्य क्या? आत्मा की साधना, आत्मा में लीन हो जाना, आत्मा में रमण करना, यही अंतिम लक्ष्य होता है। इसलिए अंतिम दिन आज ब्रह्मचर्य व्रत आया कि अब बस आत्मा में लीन होना और कुछ नहीं करना। लेकिन आप तो कहोगे कि माता जी हो गया आज अंतिम दिन, अब पुनः हमारे वही विषय भोग चालू। 10 दिन आपने खूब साधना की, खूब उपवास किए, खूब व्रत किए, खूब आपने रसों का त्याग किया, अनाज का त्याग किया। कितने कितने लोगों ने अनाज भी नहीं खाया, एक टाइम भोजन किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, सब कुछ इन 10 दिनों में किया। और कल का दिन जैसे ही आएगा तो क्या होगा? गज स्नान के समान इतने व्रतों पर पानी फिर जाएगा। कल सारे लोग या तो चाट के ठेले पर खड़े मिलेंगे या फिर आइसक्रीम के ठेले पर खड़े होंगे या फिर अपने कोई ना कोई विषयों की पूर्ति करते मिलेंगे। 10 दिन नहीं खाया, इसलिए देखना कल की यही स्थिति होने वाली। इसलिए वैसे तो आज चतुर्दशी और पूर्णिमा एक ही साथ हो गई, नहीं तो इस दिन को, पूनम के दिन को एमपी में बुंदेलखंड में कहा जाता भैरानी पूनम। भैरानी का अर्थ समझते कि खाना पर टूट पड़ना, भैरा करके गिर जाना, क्योंकि 10 दिन से खाया नहीं। इसलिए पहले दिन जो पर्यूषण के पंचमी के पहले चतुर्थी आती, पंचमी से व्रत चालू होते तो चतुर्थी को बोलते हैं वहाँ पर धासन चौथ। धासन चौथ का मतलब धास धास के खा लो आज, क्योंकि कल से आपको त्याग करना। तो 10 दिन के लिए त्याग करना, तो आज अच्छे से पूरा पेट भर भर के धास धास के खाओ। तो धासन चौथ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और अंतिम दिन चतुर्दशी के बाद भैरानी पूनम, अर्थात भैरा के भोजन पर गिर जाना, टूट पड़ना, इसलिए उसको कहते थे भैरानी पूनम। समझ में आया? इतने दिन की साधना, जबकि आपको लक्ष्य ये बनाना चाहिए कि इतने दिन से मैंने साधना की, अब आज ब्रह्मचर्य को धारण करके ब्रह्म में लीन होना। बासपूज भगवान का मोक्ष कल्याणक तो मना लिया लाड़ू चढ़ाकर, लेकिन भावना कम से कम भालो आज कि हे भगवान, हम भी आपके समान एक दिन इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके हम भी मुक्ति मंजिल को प्राप्त करें। ये तो बासपूज भगवान ने किया माता जी, वो तो तीर्थंकर थे, इसलिए उन्होंने किया, हमें तो नहीं करना। कहोगे ना, वो बासपूज भगवान 12वें नंबर के तीर्थंकर थे, तो आपको कम से कम आज के दिन ये शिक्षा लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी भी 12 घंटे की, इस 12 घंटे में ही मौत आएगी। यदि हमने इन 12 व्रतों को धारण नहीं किया तो कितने कष्टों को भोगना पड़ेगा। और यदि 12 व्रतों को धारण करके आगे बढ़ते रहेंगे तो हम भी एक दिन 12वें तीर्थंकर के समान बासपूज जैसी मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे।
तो आज जो माहौल बना हुआ है, मात्र अपनी इंद्रिय की एक ऐसी स्थिति बना ली हमने, उसकी पूर्णता करने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए कितने कितने लोगों की नज़रों में गिरना पड़ता है। इज्जत भी जाती है, धन भी जाता है, समय भी जाता है और लोगों की नज़रों में भी गिरते हैं। लेकिन फिर भी ये निकृष्ट कार्य हम छोड़ नहीं पाते। आज के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, बढ़िया कॉलेजों में पढ़ाई चल रही, ऑफिस में कार्य चल रहा, लेकिन क्या वास्तविकता में असली पढ़ाई होती है या असली कमाई होती है? बोलो। आज के इस भौतिक युग में पढ़ाई तो एक मात्र बहाना हो गया। आज तो धर्म के स्थानों में देव सात गुरु की आड़ में आकर के भी ऐसे ऐसे कार्य हो जाते कि कह नहीं सकते। आज तो छोटे छोटे से बच्चों के अंदर भी कितने गलत संस्कार पड़ रहे, क्योंकि आज छोटे से बच्चों को ही मोबाइल पकड़ा दिया जाता। बच्चा समझ भी नहीं पाता, कुछ जानता भी नहीं कि मोबाइल क्या है या इसमें क्या देखना क्या करना, लेकिन आपने बचपन से ही बच्चों को ऐसे संस्कार डाल दिए एकमात्र अपनी सुविधा के लिए कि बच्चे मुझे परेशान ना करें। इस कारण से मोबाइल पकड़ा दो तो बच्चा बैठा रहेगा, देखता रहेगा, और आज उसी मोबाइल ने बच्चों की क्या हालत करवा दी। एक सेकंड भी किसी का मोबाइल छूट नहीं रहा। मोबाइल पढ़ाई के बहाने लिए जाते और पढ़ाई तो एक तरफ और उसमें कितनी कितनी चीटिंग आदि करके क्या क्या काम हो जाते हैं। अगर आपको मोबाइल नहीं मिलता तो क्या इतने बिगड़ पाते हैं, इतने कुसंस्कारवान बन पाते क्या? और मोबाइल में ऐसे अश्लील चित्र, ऐसे ऐसे सीरियल आते हैं कि वो ही हमारे मन को खराब कर देते। ऐसे ऐसे वस्त्र, ऐसी ऐसी वेशभूषाएं, ऐसे ऐसे चित्रों को देख करके मन कंट्रोल नहीं हो पाता, और मन कंट्रोल नहीं होता तो 1 मिनट में फिसल जाते हैं, और जैसे ही फिसले कि कहाँ गिरोगे, फिसलने वाला नियम से गिरता है, उठता नहीं। समझ में आया? कभी आपका मार्बल पे पैर फिसलता है तो क्या होते हैं, ऊपर उठते हो कि नीचे गिरते? एक केला के छिलका पर यदि आपका पैर फिसल जाए तो क्या होगा? सीधा रोड से मिला देगा आपको, सीधी जमीन की धूल चटा देगा आपको, चटाएगा ना? क्यों? क्योंकि आपने उस पर पैर रखा। ऐसे ही यदि आप विषयों के अंदर अपना पैर डालोगे, उसमें घुसोगे, तो ये विषय भोग भी आपको नीचे ही गिराएंगे, आपको इस जमीन के अंदर ही ले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, वर्तमान में जो पीढ़ी मात्र मौज मस्ती के कारण, अपनी इंद्रिय पुष्टि के कारण, ना तो माता पिता को, ना परिवार को, ना अपनी इज्जत को, ना ही धर्म को, कुछ भी नहीं देख पा रही। देख रही क्या? बोलो। कुछ भी नहीं दिखता, मात्र हम इंद्रियों में इतने अंधे हो जाते कि हमें जो करना वही करेंगे, चाहे कोई कितना भी कहता रहे।
यहाँ तक कि नौबत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती कि माता पिता को भी नीचे झुकना पड़ता, मरने मारने को तैयार हो जाते, आत्महत्या कर लेते इस खातिर मात इतनी सी पुष्टि। और ये पुष्टि कितने दिन की? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये नियम है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं जब से गुड़गांव और दिल्ली आई तब से तो प्रतिदिन, एक आध दिन ऐसा होगा नहीं तो प्रतिदिन रोज कोई ना कोई लड़कियां या लड़के अपनी कहानी सुनाने आते हैं। 1 दिन नहीं जा रहा जब से दिल्ली और गुड़गांव में प्रवेश किया, तब से प्रतिदिन वही कहानी चल रही कि माता जी हम लोगों ने लव मैरिज किया, अपने पसंद की शादी की, उसके बाद भी 2 महीने में तलाक, 4 महीने में तलाक, या बच्चे बच्चियां होने के बाद भी तलाक, या पति अलग रह रहा पत्नी अलग रह रही, दोनों में झगड़े चल रहे। 10 साल की बच्ची को लेकर के भी पत्नी चली गई। अब बोलो ये हालत क्यों? अपनी पसंद की करी फिर भी नहीं। इसलिए ये मात्र 4 दिन की चांदनी दिखती, ये मात्र आपको लोभ दिया जा रहा। आज तो पैसों की खातिर क्या क्या निकृष्ट कार्य हो रहे। एक पैसे के खातिर एक लड़की ने विवाह कर लिया और अच्छे से अपने पति से सारा सामान लूट लिया, पूरे जेवर ले लिए, सारी संपत्ति ले ली और 4 महीने के बाद चली गई छोड़कर और दूसरे से कर लिया। अब बोलो, इस पैसों के खातिर अपने सील को ही बेच दिया। इतनी भी इज्जत की परवाह नहीं, अपनी नाक की, अपने मान की, अपने धर्म की कोई आपकी नज़रों में कीमत नहीं। आज जैन लड़कियों को कितने कितने लड़के अदर कास्ट के प्रलोभन दे रहे, और वो जैन लड़कियां जिसने कभी अपने जीवन में मांसाहार देखा भी नहीं, फिर भी ऐसे घरों में जा कर के अपने हाथों से बना रही और खा रही। ये किस कारण? मात्र एक इतनी सी स्पर्शन इंद्रिय के खातिर, अपनी वासना के खातिर। ध्यान रखना, ये वासना की बस में जो भी बैठ जाता उसके अंदर इतनी गंध, इतनी बास आने लगती कि कोई भी व्यक्ति उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करता। उससे सारे लोग इतनी नफरत करते कि इसने इतना गलत काम किया, करते कि नहीं। लेकिन उस समय ऐसा भूत सवार हो जाता कि हमें एक चीज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देखा। ध्यान रखना, एक रावण इतना बड़ा महान था, रावण की ओनली 2 आंखें थी, 10 शीश थे। ओनली 2 आंखें, 10 शीश, लेकिन उनकी उसकी दृष्टि किस पर गई? बोलो, सबको पता है। उसकी दृष्टि किस पर गई? एक नारी पर। 18,000 रानियां थीं, इतनी संपत्ति थी, लेकिन फिर भी दृष्टि किस पर गई? एक सीता पर। एक दृष्टि उसके लिए आज तक यही कह रही कि रावण ने हरण किया, इसलिए आज तक उसका पुतला जल रहा। समझ में आई? और कहाँ गया? उसके तो 10 शीश थे, 2 आंखें थी,
एक पर दृष्टि गई, लेकिन आज के प्रत्येक बच्चों की, प्रत्येक पुरुषों की ये स्थितियां बन रही कि हमारा तो एक ही शीश है, 2 आँखें, फिर भी दृष्टियां कितने पर। उसकी एक पर दृष्टि गई तो वो नरक चला गया, आज तक पुतला जल रहा, और आज हमारी दृष्टियां यदि 1000 पर रहेंगी तो हमारा क्या हाल होगा। बैठे कहीं, दृष्टि कहीं। आज छोटे छोटे से बच्चों से भी पूछ लो। एक बच्चा हमारी गुरु माँ के पास आया, वो मात्र 3 साल का था, और उससे सारी चर्चा की, नाम वगैरह पूछा गुरु माँ ने, और पूछा आगे क्या करना, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कलेक्टर बनोगे, क्या करोगे आगे जाके। तो वो बच्चा कहता माता जी मैं तो शादी करूँगा। अब बोलो इतने से बच्चे में संस्कार कहाँ से आए। एक बच्चा और आया और उससे कहा कि कोई नमोकार मंत्र सुनाओ। तो बच्चा कहता मुझे नहीं आता। तो हमने कहा उससे कि भजन आता तो भजन सुनाओ। तो वह कहता माता जी मुझे भजन भी नहीं आता। तो क्या आता? मुझे तो गाने आते। कैसे गाने आते? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। अब बोलो कहाँ से सीख लिया बच्चों ने। आज बच्चों को बिगाड़ने में माता पिता ही सहायक बन रहे। बच्चे मोबाइल खरीदने नहीं गए, टीवी खरीदने नहीं गए, किसने दिया बच्चों को? माता पिता ने। फिर कहते माता जी बच्चे मानते नहीं। अब आपने बचपन से उनको ऐसे संस्कारों में ढाल दिया, अब कहाँ से मान पाएंगे। आज तो प्रत्येक घरों में ये स्थितियाँ बन गई कि माता पिता, पिता पुत्र बहू बच्चे आदि सारे एक साथ बैठे टीवी के सामने और ऐसे ऐसे अश्लील चित्रों को देख रहे। अब बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? खुलेआम प्रतिक्रियाएं चल रही। आज व्हाट्सएप का जमाना आ गया। मोबाइल के ज़माने ने, व्हाट्सएप के ज़माने ने इंसान को इतना पागल कर दिया कि किसी से यदि 1 मिनट के लिए भी मोबाइल छुड़ा लिया जाए तो बच्चों की स्थितियां क्या गंभीर होने लगे कि मैं सबके बिना रह सकता पर मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। जैसे माता जी आप पिच्छी के बिना आगे एक कदम भी नहीं चल पाती। आज के ज़माने में लगता है प्रत्येक लोगों का मोबाइल ही पिच्छी बन गई कि नहीं। 1 मिनट भी आप उसके बिना नहीं रह पाते। अर्थात ध्यान रखना, जितना ज़्यादा उपयोग करोगे उतनी ज़्यादा आपको बीमारियां होंगी और उतने ज़्यादा आपके परिणाम खराब होंगे, उतने ज़्यादा आपका मन विचलित होगा। पढ़ाई में आज के बच्चों का मन इसी कारण नहीं लग पाता क्योंकि मोबाइल हाथ में है, इतने सारे निमित्त उसके सामने रखे। अब पढ़ाई में मन लगेगा कि दूसरी चीज़ों में। आज की इस फैशन की दुनिया में, आज फैशन ने इंसान को इतना फंसा दिया, जितने आपके वस्त्र पारदर्शी हो रहे कि आपके वस्त्रों को आज जो पूरा होना चाहिए, इंसान इतना बिगड़ गया कि आप अपने वस्त्रों को भी नहीं पहन पा रहा। इतना फैशन का भूत सवार हो गया, इतना फैशन का दौर चढ़ गया कि जैसे हमारे वस्त्र, जिस कलर के वस्त्र उसी कलर की हमारी चूड़ियाँ, उसी कलर की हमारी बिंदी, उसी कलर की हमारे चप्पल,
और उसी कलर की हमारी लिपस्टिक और नेल पेंट। अब बोलो कितना फैशन। और वो तो ठीक, आप आभूषण पहनो, आप सज रहे, वो भी ठीक, लेकिन जो आपके वस्त्र आज पहने जा रहे, एक तो सबसे गंदे वस्त्र की टाइट वस्त्र, जीन्स पहन पहन के सारी बच्चियां क्या महिलाएं भी घूम रही आज। आपके वस्त्र इतने छोटे, शायद वो द्रौपदी तो एक हाथ के कपड़े के लिए उस समय भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझे तन ढांकने के लिए कम से कम इतना वस्त्र मिल जाए। और आज आप पूरा एक हाथ में, शरीर भी नहीं ढक रहा, खोल खोल करके घूम रहे। अब लोगों की दृष्टियां नहीं जाएंगी तो क्या होगा। एक बार एक बच्ची बरनी जी के पास पहुंची और बरनी जी से कहने लगी कि बरनी जी, मुझे आज एक लड़के ने बहुत छेड़ दिया। मैं तो कॉलेज जा रही थी और एक लड़के ने छेड़ा मुझे। तो बरनी जी ने कहा कि लड़के ने छेड़ दिया आपको? हाँ। कौन से लड़के ने? उस लड़के को सामने बुलाया गया कि कौन से लड़के ने छेड़ा। वो लड़का आया और बरनी जी ने उससे पूछा कि आपने इसको क्यों छेड़ा। वो कहने लगा कि मैंने तो इस लड़की को कभी देखा भी नहीं, ये लड़की कौन है, मैंने इसको छेड़ा ही नहीं। तो बरनी जी कहते कि अब इन दोनों का निपटारा कैसे किया जाए। तो उसने कहा कि आप लोग कल पुनः यहाँ पर आना, और उस लड़की से कहा कि जब ये लड़का आपको छेड़ रहा था तब आप जिस वेशभूषा में थी उसी ड्रेस में कल यहाँ पर आना। जिस ड्रेस में आपको इस लड़के ने छेड़ा उसी ड्रेस में कल आना, तब मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक वो लड़की बढ़िया दूसरे दिन गई और अच्छे पारदर्शी वस्त्र पहन करके, अच्छी सुंदर सज धज करके जैसे ही वहाँ पर पहुँची और उस लड़के से पुनः पूछा गया कि आपने क्या इस लड़की को छेड़ा था। वह लड़का कहने लगा कि हाँ बरनी जी, मैंने मन से इस लड़की को नहीं छेड़ा, लेकिन इसके वस्त्रों ने, इसकी वेशभूषा ने मुझे छेड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बात समझ में आई? आज हम कितना फैशन कर रहे, ये फैशन ही हमें फंसा रही। आज लड़कियां ही ज़्यादा बिगड़ रही, आज हमारे वस्त्रों ने ही लड़कों को बिगाड़ दिया। इतने टाइट जीन्स पहनकर, इतने छोटे छोटे वस्त्र पहनकर, अंग खोलकर यदि जाओगे आप सामने, अगर घी के सामने या अग्नि के सामने घी जाएगा तो क्या होगा, और प्रज्वलित होगी कि नहीं। आप सामने इस वेशभूषा में जाओगे तो उनके मन तो खराब होंगे। ध्यान रख लेना, ये मात्र सौंदर्य प्रसाधन कब तक हमारे साथ है, कब तक ये वेशभूषा हमारे साथ है? जब तक मात्र शरीर है तब तक। अगर आपको अपने अंगों को दिखाना ही है तो मुनिराज बनो, स्त्रीलिंग का छेदन करो, फिर आप अपने पूरे अंगों को खोल करके घूमना। कोई नहीं कहेगा कि आप वस्त्र पहन लो, लेकिन ऐसी अश्लील चित्रों को देख करके, ऐसी अपनी फोटो आजकल जो व्हाट्सएप में, फेसबुक में डाली जा रही, कभी आप लोग जीन्स की, कभी अधो वस्त्रों की, और कभी कभी
आपकी स्विमिंग पुल की स्नान करते हुए आज जो महिलाओं की फोटो डल रही, अब बोलो अपने सील को बेच रहे। जबकि नारी का सबसे बड़ा आभूषण है सील गुण। इस सील गुण के कारण इतनी लड़कियां इतनी सती बन गईं, और आज हम अपने सील गुण को ऐसा बाजारू बना लिया कि संभाल भी नहीं पा रहे। आज यदि नारी की इज्जत है, नारियों का सम्मान है, तो मात्र एक गुण के कारण, इस सील व्रत के कारण ही नारी को महान कहा जाता। आज हम जैसी आरिकाओं को देखो कि इतनी छोटी छोटी सी उम्र में निकल करके कभी कीचड़ में पैर भी नहीं डाला, और जिन्होंने कीचड़ में पैर डाला वो भी निकल करके आ गई, जो फंसी थी वो भी निकल करके आ गई। और आज इतनी उत्कृष्ट चर्या का पालन कि आज देखो दोनों माताजियों के एक एक उपास एक एक आहार चल रहे कि नहीं। 70 साल की एज में भी इतनी साधना कर रही, और फिर भी आपके समान मंच पर बैठी, आपके सामने बैठी कि नहीं। इतनी कठोर साधना, आज भी उपास, कल भी उपास रहेगा, लगातार 2 उपास, उनका भी कल परसों उपास था, कल अंतराय हो गया और आज भी उपवास। ये इतनी ताकत कहाँ से। आचार्यों ने कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से 36 घंटे की ऊर्जा एकत्रित होती है। जितने भी साधु संतों की तपस्या होती, ये मात्र ब्रह्मचर्य के बल पर ही होती। इस साधना के फल से साधु अपनी तपस्या कर पाते हैं, इतनी ताकत और शक्ति जुड़ती। और आप सभी का जो मन भी खराब हो रहा, तन भी खराब हो रहा, ये किस कारण से, इस इंद्रिय के खातिर। इतनी आपकी जो ऊर्जा नष्ट हो रही, इस कारण से हो रही। एक बार सुकरात जी से किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि अपने जीवन में स्त्रियों का भोग कितनी बार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वंश की उत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए मात्र पूरे जीवन में एक बार ही करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि अगर इतने में मन नहीं माने तो, अगर मन नहीं माने तो वर्ष में एक बार, अगर इतने में भी मन नहीं माने तो 6 महीने में एक बार। उसने कहा अगर इतने में भी इच्छा पूर्ण ना हो तो क्या करूं। तो सुकरात ने कहा कि 1 महीने में एक बार, अगर इतने में भी मन नहीं माने तो 15 दिन में एक बार। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि इतने में भी संतुष्ट ना हो पाऊँ तो उन्होंने कहा कि अगर इतने में भी आपका मन नहीं माने, संतुष्ट नहीं हो पाओ, तो अपने सिर पर एक कफन ओढ़ लेना और फिर आपको जो दिखे वो करते जाना। समझ में आई बात? कि अगर आपको इतना में भी मन नहीं मान रहा, आज तो प्रत्येक व्यक्ति खाना तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन इसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाएगा। इतना आसक्त हो गया इस तन में। अगर इस तन को अंदर से देखा जाए तो कितना घृणास्पद है। इस शरीर में मलमूत्र भरा, मांस भरा, हड्डियों का पिंजर है, फिर भी इस शरीर में इतनी आसक्ति। अगर मल के सामने या आपके सामने मल पड़ा हो तो उधर बैठना भी पसंद नहीं करोगे, और इस मल मूत्र से भरे शरीर को कितना स्नेह करते हो, कितने उसमें रम जाते
कितने आसक्त हो जाते कि इस शरीर के खातिर हम कितने कितने लोगों को क्या क्या कर देते, कितने लोगों पर अपनी दृष्टियां रखते और लोगों की दृष्टियों को खराब कर देते हैं। अगर यही स्थितियां हमारी बनी रहीं, जब आज माता पिता नहीं सुधर पा रहे तो बच्चे क्या सुधर पाएंगे? सुधर पाएंगे क्या? बच्चे भी यही कहते कि मुझे भी माता पिता बनना, मुझे भी मम्मी पापा का खेल खेलना। आज के छोटे से बच्चे भी से पूछो यही कहते। अब बोलो, आपने अपने बच्चों को भी नहीं सुधारा, स्वयं भी नहीं सुधर पा रहे, तो आगे की पीढ़ियों का क्या होगा? क्या होगा हाल? जब आज इस वर्तमान में पंचम काल में इतना हाल खराब है, तो आगे छठे काल में क्या होगा? अभी तो फिर भी इतना धर्म दिख रहा, इतने साधु संत दिख रहे, इतनी इज्जत दिख रही, आगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। जब पंचम काल में स्थितियां खराब हैं, इतना माहौल गंदा हो गया, तो आगे भविष्य में क्या होगा? कभी सोचो, कभी विचार करो कि मनुष्य पर्याय मिली तो मात्र इंद्रिय के भोगों के लिए नहीं, भोगों में गुजारने के लिए नहीं, ये मनुष्य पर्याय हमें सुधारने के लिए मिली। क्योंकि इसी पर्याय में हम संयम को धारण कर सकते, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर सकते। ना तो कभी देवता ब्रह्मचारी बन पाते, ना ही कोई नारकी कंट्रोल कर पाते, भले उन्हें कुछ मिले या नहीं। और आज स्त्रियंचों की स्थितियां देखो, उन्हें कोई विवेक नहीं कि कहाँ क्या करना। अगर रोड पे होंगे तो रोड पर, आज तो तिर्यंच तो फिर भी अपनी मर्यादाओं में हैं, लेकिन इंसान तो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके तिर्यंच से भी गया बीता हो गया, ना उसे रात दिख रही ना दिन दिख रहा। कम से कम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो मर्यादाओं का तो ध्यान रखो कि कहाँ कब कौन सी चीज करना, कितना करना, इतनी तो मर्यादा रखो। तिर्यंचों से गए बीते तो मत बनो, मानव हो तो मानव जैसी मानवता तो आपके अंदर रहे। इंसान हो तो इंसान बन करके तो रहो, कि इंसान से भी गए बीते बन गए। आज मात्र हमारा इतना सा कंट्रोल नहीं होने से हमने अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं माता जी अगर शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो कैसे रह पाएंगे? ध्यान रखना, ये विवाह क्या है? विवाह की परिभाषा या अर्थ ही है, पहले शुरू में वाह वाह, बीच में आह और अंत में तबाह, उसका नाम है विवाह। खूब करना विवाह, खूब करना शादी, शादी ही बर्बादी का कारण है। जितने भी आज बर्बाद हो रहे इसी शादी के कारण। अगर शादी नहीं करते तो बढ़िया हम जैसे संत बनते, मुनिराज बनते, आरिकाएं बनते और एक दिन भगवान बन करके अपने सुख की प्राप्ति कर लेते। लेकिन आज इसी संसार में भटक रहे, 84 लाख योनियों में भटक भटक करके आए, फिर भी अभी तक तृप्ति नहीं हो पाई। फिर भी अभी माता जी नियम है, जो भी फंसेगा वो पछताएगा। अभी सारी महिलाओं से पूछ लो,
सारी महिलाएं यही कहती कि क्या करूं माता जी, पहले आप क्यों नहीं मिली, अगर पहले मिल जाती तो मैं फंसती भी नहीं, लेकिन अब क्या करूं, अब तो फंस गई। और जो फंसा नहीं यदि उससे पूछो तो वो क्या कहेगा कि माता जी अभी तो भोगों का भी स्वाद लेना, बाद में देखो। फंस जाओगे फिर पछताओगे। अभी तो सोच नहीं पा रहे, अभी तो हमारी बुद्धि में यही है कि मुझे लड्डू चखना। चखोगे फिर फंस जाओगे, स्वाद तो ले लोगे लेकिन अब वो स्वाद छोड़ नहीं पाओगे। ध्यान रखना, इतना सा स्वाद, इतनी सी हमारी इंद्रियों के प्रति आसक्ति आ तो जाएगी, जो आ तो सकती फिर जाती नहीं, उसी का नाम है आसक्ति। तो ऐसी आसक्ति में मत फंसना। अगर एक बार फंस गए तो कई भाव बिगड़ जाएंगे। अगर हमें अपने भाव सुधारना है तो पहले भावों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि भावों के बिना भाव सुधरता नहीं। आज ये भाव भी हमारे बिगड़ रहे, इसलिए भाव जहाँ बिगड़े वहीं पर भाव बिगड़ गए हमारे। एक भाव यदि सुधर जाता तो आपको भाव भाव में नहीं भटकना पड़ता, मात्र आपकी एक मनुष्य पर्याय में थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते। ओनली कितने वर्ष की आपकी उम्र, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट मानो तो 120 साल, 100 साल, 90 साल, इतनी आयु है ना। अगर इतने दिन, इतने वर्ष यदि आपने कंट्रोल कर लिया अपनी इंद्रियों पर तो हमेशा के लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी और आपको शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर इतने वर्ष कंट्रोल नहीं किया तो वर्तमान भी खराब और भविष्य भी खराब। हम लोगों की कठिनाई जरूर दिखती आपको, ये दिखता मात्र वर्तमान का, कि वर्तमान में आज माताजियों को, महाराजियों को कितना कष्ट सहन करना पड़ता। एक टाइम भोजन, केस लौंज, पैदल चलना, ये मात्र वर्तमान की 100 वर्ष की साधना पूरी जिंदगी भर सुख देगी। मात्र आप क्या चाहते, 100 वर्ष का सुख चाहते हो और भाव भाव के दुख चाहते हो, कि 100 वर्ष के कठिन दुख चाहते, भाव भाव के में सुख चाहते, क्या चाहते हो? भाव भाव का सुख चाहिए तो ये 100 वर्ष की जिंदगी को संयम के मार्ग पर लगा दो तो आपको भाव भाव का सुख मिल जाएगा। और यदि इस जिंदगी को आपने दुख उसमें लगा दिया, भोगों में, तो फिर भाव भाव के दुख ही भोगना पड़ेगा। इसलिए आज का ये दिन हमें वास्तव में चेतावनी देने के लिए आया है कि अभी चेत जाओ, अभी समझ जाओ, मौका है। ये मानव पर्याय एक पड़ाव है। क्या? एक ऐसा पड़ाव है कि इस पड़ाव पर आप चारों गतियों का चयन कर सकते। आपको जहाँ भी जाना उस गति में जा सकते हो। नीचे जाना तो नीचे भी जा सकते, ऊपर जाना तो ऊपर भी जा सकते। आपके हाथ में है, आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको नीचे जाना तो खूब भोगों में रमना, खूब आनंद लेना, वर्तमान भी बिगाड़ना और भविष्य भी बिगाड़ना। और यदि आपको ऊपर जाना है तो भविष्य सुधारना है तो वर्तमान को सुधारना पड़ेगा। ये नियम है। मात्र वर्तमान में थोड़ी सी
आप हैं मुक्ति लक्ष्मी को वरोगे या मुक्ति वधु को प्राप्त करोगे तो हमेशा के लिए आप भी बासपूज भगवान के समान पूजे जाओगे। वो जैसे पूजे गए ऐसे आपकी भी पूजा होगी, आपका भी कल्याणक मनाया जाएगा। तो आप सभी के अंदर कम से कम इतना सा व्रत जरूर आ जाए। आज के दिन सभी को यही नियम लेना है। कितने लोग हैं कि आज जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे? सबका हाथ खड़ा होना चाहिए। आज के दिन चतुर्दशी है, वैसे तो पर्युषण पर्व चल रहा है, आपको पूरे दिन का पालन करना चाहिए, 10 दिन का। और 10 दिन भी नहीं किया तो कम से कम आज के दिन तो कर लेंगे। और कोई भी ऐसी वेशभूषा जीन्स या पारदर्शी वस्त्रों को पहन करके मंदिर नहीं आएंगे। वैसे आपको आजीवन के लिए ये नियम लेना चाहिए कि हम कम से कम मंदिरों में फैशन के वस्त्र, फैशन की सामग्रियां का प्रयोग करके नहीं जाएंगे। कितने लोग यहाँ पर नियम लेंगे कि पारदर्शी वस्त्र, अधो वस्त्र एवं, समझ में आ रही है, जिसके कारण किसी का मन बिगड़ता हो, ऐसे वस्त्र पहन करके महिलाएं और बच्चियां या जीन्स आदि पहन करके मंदिर नहीं जाएंगे। हाथ खड़े करें। और सारे माता पिता भी ये नियम ले लें कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनाएंगे। जल्दी जल्दी हाथ खड़े करें। पहनाओगे क्या? इतना नियम तो ले सकते, क्योंकि बच्चों को फिर बच्चों की बोझ आने, लेकिन हम स्वयं नहीं दिलवाएंगे इस प्रकार के वस्त्र। इतना तो नियम ले सकते। अगर आप शुरू से उनको इस प्रकार की वेशभूषा में रखोगे तो वो अपने आप मर्यादित रहेंगे। इसलिए सारे माता पिता भी जो भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे, तो वो भी यही नियम लेना सभी कि कम से कम हम अपने वस्त्रों को संभाल करके रखेंगे, अपने बच्चों को भी इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनाएंगे और मर्यादाओं में रहेंगे। अगर इतना नियम जिसने ले लिया तो समझ लेना उसका कल्याण हो जाएगा। तो इतना नियम आज के दिन जरूर आपको पालन करना है। इसी भावना से परम पूज्य भारत गुरु गणनी आर्यिका गुरु माँ विज्ञा श्री माता जी, जिनकी पावन प्रेरणा से अतिशय क्षेत्र सहस्रकोट विज्ञा तीर्थ का निर्माण चल रहा, जिस क्षेत्र पर अभी 10 दिन तक भगवान शांतिनाथ का अपने आप देवों के द्वारा सुगंधित जल से अभिषेक हुआ, ऐसा क्षेत्र पूज्य गुरु माँ के अनंत उपकार को, उनकी कृपा दृष्टि से हम सबको ये धरोहर के रूप में मिल रहा। हमने आपको पहले भी बतलाया था कि ये क्षेत्र किसी संतों के नहीं होते, किसी भगवान के नहीं होते। ये क्षेत्र मात्र सबके लिए पुण्य अर्जन करने के लिए, अपने कर्मों को क्षय करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एवं अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए। इसलिए पूज्य गुरु माँ ने आज जो हम सब पर इतना बड़ा उपकार किया कि उन्होंने ऐसे जंगल में रह कर के भी इस क्षेत्र की दृष्टि से, अर्थात उस कोटा जयपुर कोटा हाईवे रोड पर संतों को रुकने के लिए कोई स्थान नहीं था। कोई भी साधु विहार करते थे तो उनके विहार के लिए, आहार के लिए समस्या खड़ी होती थी। तब वहाँ की समाज ने, निवाई, चाकसू, जयपुर आदि आसपास की समाज ने गुरु माँ से निवेदन किया कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्थान होना चाहिए। तो पूज्य गुरु माँ ने वहाँ पर एक व्रती आश्रम का निर्माण करवाया।
ताकि उसमें जितने भी साधु वहाँ से निकलते हैं, विहार करते हैं, तो उनके आहार की, विहार की, रुकने की व्यवस्था हो सके। एवं बहुत सारे व्रती लोग ऐसे हैं कि जिनको दीक्षा नहीं लेना या किसी कारण से नहीं ले पाते और घर में भी उनके व्रतों का पालन नहीं हो सकता है, तो ऐसे व्रतियों के रहने के लिए भी उस आश्रम में सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, कमरे आदि। तो उनके लिए रहने के लिए ऐसा व्रती आश्रम जो आज वर्तमान में मात्र 1.5 साल में 45 कमरे बन चुके वहाँ पर, पूज्य गुरु माँ के आशीर्वाद और प्रेरणा से। अभी गुरु माँ का वहीं पर चातुर्मास चल रहा और वहाँ पर 108 फुट ऊंचा कलशाकार सहस्रकूट जिनालय का निर्माण भी चालू है। तो ऐसे क्षेत्र पर जाकर के आप सभी साधुओं के साधना में सहायक बने, व्रतियों के व्रत पालन में सहायक बने, क्योंकि आज का दिन व्रतियों का ही दिन है। ब्रह्मचर्य व्रत की साधना उस क्षेत्र पर इतने साधु आकर के करेंगे, इतने व्रती लोग आकर के करेंगे, तो उनकी साधना का 10वां भाग आपके हिस्से में जाएगा। 10वां भाग आपके हिस्से में जाएगा तो कितना पुण्य आप अर्जन कर लोगे। तो ऐसे साधुओं की साधना में सहायक बन कर के पूज्य गुरु माँ ने तो इतना बड़ा उपकार कर दिया। गुरु माँ की यही दृष्टि है कि पुरातत्व की रक्षा होना चाहिए, हमारे प्राचीन मूर्तियों की, साधुओं की, शास्त्रों की एवं व्रतियों की रक्षा हो। इस दृष्टि से इस सहस्त्रकूट विद्यातीर्थ का निर्माण कराया जा रहा। तो आप सभी इसमें सहयोगी बनकर के पुण्य अर्जन करें, धर्म का लाभ लें। इसी भावना से सभी जो भी इस चैनल पर सुन रहे, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी यहाँ पर लाल मंदिर के जो मेन पुनीत जी हैं, उन्होंने सबसे पहले यही भावना रखी थी कि माता जी आपका लाल मंदिर में चातुर्मास हो, और यदि लाल मंदिर में चातुर्मास होगा तो आपकी वाणी से मात्र दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के लोग ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आपकी वाणी को सुनेंगे। और नियम है कि जो भी सुनेगा तो वो कम से कम पूरा नहीं तो थोड़ा सा अपने जीवन में ज़रूर उतारेगा। तो उनकी यह भावना भी सार्थक हो, जो भी इसके माध्यम से सुन रहे उनके अंदर थोड़ा सा सुधार जरूर आए। तो अगर इतना सा सुधार भी आपके अंदर आ गया तो पूरा जीवन आपका सुधर जाएगा। एक दीपक भी यदि जल गया तो शायद पूरे 1000 दीपक जल जाएंगे। तो जो सुन रहे ज़रूर अपने अंदर सुधार की भावना बनाएं। ऐसा पूज्य गुरु माँ का भी आप सभी के लिए आशीर्वाद है। इस चैनल में जो भी रमोकार चैनल वाले हैं और जो भी यहाँ पर लाल मंदिर चैनल वाले हैं, उन सभी के लिए भी आशीर्वाद है कि आप भी प्रतिदिन कम से कम रमोकार मंत्र का 1 बार उच्चारण या 9 बार उच्चारण जरूर करें। और आप भी आज इस धर्म को धारण करके, इस व्रत को धारण करके एवं संतों की वाणी को धारण करके एक दिन आप भी रमोकार रूप हो जाएं। ऐसा आप सभी के लिए भी शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।